हेलो बच्चों, आई एम एस एन शर्मा. कम विद मी फॉर द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन. आज बहुत शानदार सी बात मैं आपसे करने वाला हूँ और रियल में ये है कि एक्चुअली पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कैसे देखा जा सकता है. लेकिन आज एल्कीनों में हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है, एल्कीनों की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, तो विद इन 10 मिनट के अंदर है ना आप सारी की सारी चीजें, सारी नॉलेज आप है ना इजी वे में ले लीजिए. जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन. मैंने कोशिश करी है कि ये प्रोपीन का एग्जाम्पल लूं और प्रोपीन का एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ये डबल बॉन्डेड कार्बन है. इसके जस्ट नियर वाला कार्बन वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाता है अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन पे क्या ये दोनों तीनों हाइड्रोजन लगे हैं और उनका नाम होता है अल्फा हाइड्रोजन एटम. इसमें देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम. देयरफॉर ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा पाई बॉन्ड बनाने में. और ये उस समय क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी और ये जो पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में टर्मिनल कार्बन पर चला जाएगा. और परिणाम ये हुआ कि यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बचा है, इसलिए रेजोनेंस को बॉन्ड लेस रेजोनेंस कहते हैं और ये डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया. और जैसा मैंने यहाँ किया है वैसा ये सभी में होगा, ठीक है ना. इसी प्रकार से मैंने आपको देखा कि जब आपके तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर डैश डैश लगाया है और यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था या डबल बॉन्ड था या सिंगल बॉन्ड हो गया है, ये देखो. तो कुल मिला के ये है कि पूरे के पूरे में आपने देखा कि हाइपर कंजुगेशन कैसे और टोटल मिलाकर कितनी 4 स्ट्रक्चर बनी. मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव उसकी एक ज्यादा होगी, तो 1 2 3 4 हो गए, ठीक है. एक बात मैं एक शानदार बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना क्योंकि जनरली बच्चों की समझ में नहीं आती. और वो बात ये है सिर्फ कि जहां पर मैंने ये यहाँ सी ए और बी यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर लिखे हैं. यहाँ 2 बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मैंने यहाँ लिखा है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल ए का 1, बी का 2 और सी का 1. लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन है, इसलिए इस ए की जो है ना ए की जो बॉन्ड ऑर्डर है इस वाले की ये 1 नहीं है, 1 से कुछ ज्यादा होगी क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड बन गया. और इसी प्रकार से जो 2b है, बी की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 से कम होगी और सी की बॉन्ड ऑर्डर 1 से भी कम होगी. 1 से कम कहाँ है, ये रही, पूरा बॉन्ड नहीं है. इसलिए तो मैंने आपको कोशिश करी है मेरे बच्चों, क्या मैं आपको बता दूं कि ये बॉन्ड ऑर्डर में कैसे कम और ज्यादा हो जाता है सिस्टम. मेरा ये नंबर है, मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, जब चाहो तब आप इसका उपयोग कर सकते हो. कोई भी चीज समझनी हो तो मैं आपको ऑनलाइन बताऊंगा, कॉल करके बता दूंगा. हर तरह से मैं कोशिश करूंगा एस एन शर्मा सर आपके काम आ सके. वीडियो को आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और नहीं लगे तो बिल्कुल मत दबाओ. मैं तो अपने बच्चों के हित और की कामना करता हूं कि उनका नीट है, जेई मेन में, जेई एडवांस में सिलेक्शन हो, 11 12 के बच्चे भी मेरे लाभ उठा सके. दूसरी बात क्या है कि ये आपके 3 एग्जाम्पल हैं. अब मैं एप्लीकेशन पे जाता हूं कि एल्कीन के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनका जवाब आपको देना होता है. और क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर. स्टेबिलिटी ऑर्डर में आप मुझे बताओ कि यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, तो ध्यान देने की बात है यहाँ अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है. मैंने कहा ये अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0 है और इधर देख लीजिए अल्फा हाइड्रोजन है ना 3 है क्योंकि अल्फा कार्बन है तो हाइड्रोजन होंगे पक्का, तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 3. और यहां पर देखिए ये अल्फा डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन ही अल्फा कार्बन कहलाता है. अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं. तो ये अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू कितने हो गए 6. बेटा अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाने से स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है, इसलिए आज मैंने आपको बता दिया है इनकी स्टेबिलिटी. सिमिलरली ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भारी नहीं है. ये क्या है अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू कितने 6. यहां मुझे बताइए अल्फा हाइड्रोजन अल्फा तो इसका मतलब 9 हो गए.
अल्फा हाइड्रोजन बताइए, ये 12 हो गए। अल्फा 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 अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। मैंने यहाँ साफ दिखाया और दिखाया भी है ना। कान खोल के सुनना है और ये जो है ना ध्यान से पढ़ना है, समझना है। वीडियो देखते समय इधर उधर ध्यान गया तो ये जो है ना वीडियो भी देखना बेकार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर आगे देख लीजिए, ये तीनों के तीनों कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 6, मतलब अल्फा हाइड्रोजन के नंबर सेम है। और जब सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आइसोब्यूटाइलीन जहां पर टर्सरी कार्बन होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इन दोनों का पता लगाना हो तो ये ट्रांस है, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा और सिस की स्टेबिलिटी उससे कम होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि मैं आपको जितनी बार कहूं कि इंपॉर्टेंट है उतनी बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा और एग्जाम में आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से मेरे बच्चों आपको यहां भी ध्यान देना है कि अल्फा नंबर कितने हैं, 4 है, 2 यहाँ और 3 है। तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 2 2 4, 4 और 3 7 हो गए। और इधर दे दीजिए अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू क्या, 3 3 और 2 2, ये 10 हो गया। ठीक है, इसके बाद है कुल मिला के इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। आज मैंने आपको यहां भी देखना है अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू कितना है बेटा, ये 1 है, यहां पर 2 है, 3 हो गए। और ये अल्फा हाइड्रोजन बोलो कितने हैं, या 1 और 1 मतलब 2 ही है। अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0 है, 0 और 0, कुल मिला के ये है कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इस प्रकार है। ठीक है, आगे का वीडियो मैं इस हाइपर कंजुगेशन से जितने भी शानदार क्वेश्चंस नीट में, जेई मेन में, जेई एडवांस में आए हुए हैं उनके बारे में मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा। आप आगे ध्यान रखना, ध्यान देना। अच्छा, थैंक यू बच्चों।